ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो ये गलती करते हैं कि अपने जीवन में पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन लगता नहीं कि वो उतना पढ़ते हैं, या ये लगता है कि वो इतना पढ़ते ही नहीं। इसका मतलब ये है कि मान लो अगर कोई स्टूडेंट 8 से 10 घंटे पढ़ाई कर रहा है तो वे केवल 10 घंटे पढ़ने के बाद लगता ही नहीं कि वह 8 से 10 घंटे पढ़ रहा है, क्योंकि जितना आपने पढ़ा है उतना दिखता नहीं। क्योंकि पढ़ाई तो 8 से 10 घंटे की है लेकिन लग ऐसा रहा है जैसे पढ़ाई 2 घंटे ही की, क्योंकि आउटकम को देखकर लग रहा है कि ठीक से आपने 2 घंटे भी स्टडी नहीं की। तो क्या फ़ायदा है इतनी लंबी स्टडी करने का जिसमें आपको लग ही नहीं रहा है कि आपने 10 घंटे तक लंबी स्टडी की है। फिर ऐसा क्या करें जिससे कि ये लगे कि हमने अगर 4 घंटे पढ़ाई की है तो हमें लगना चाहिए कि हमने 4 घंटे पढ़ाई की है, वरना आप पढ़ लो 10-10, 12-12 घंटे केवल दिखाने के लिए, उससे होने वाला कुछ नहीं है। केवल और केवल आप खुद को धोखे में रख रहे हो और अपने माता पिता को धोखा दे रहे हो। और कुछ लोग कहते हैं ना कि ज़्यादा नंबर लाने के लिए आपको ज़्यादा पढ़ना होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्त, ये बिल्कुल गलत है। मेरे कहने का मतलब आप जितना भी पढ़ो उसे सही से पढ़ो, उसे अच्छे से पढ़ो, क्योंकि ज़रूरी ये नहीं है कि आप रात दिन पढ़ो, लेकिन जितना भी पढ़ो सही से पढ़ो, यानी क्वालिटी स्टडी करो। यानी जो आपने पढ़ा है, जो आपने समझा है वह आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि जो टॉपिक आपने पढ़ा है वो टॉपिक अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप उस टॉपिक को दूसरे को समझा सकते हो। तब तो आपने उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा है और उस टॉपिक को आपने बेस्ट वे में कवर किया, यानी अच्छी तरीके से उस टॉपिक को आपने कवर किया। अब सवाल यह है कि हम किस तरह से पढ़ें कि दूसरों को पढ़ा सके। तो याद करो कि आपने वो बेस्ट क्वालिटी स्टडी कब की थी, और जब आपने की थी तो क्या रीज़न थे उसके कि आपने बेस्ट क्वालिटी स्टडी की। तो उसका सबसे पहला रीज़न तो ये हो सकता है कि वो सब्जेक्ट या वो टॉपिक आपके लिए बेस्ट था। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि उस समय आप सही वातावरण में स्टडी कर रहे थे। थर्ड ये हो सकता है कि आप उस समय सीरियस थे और उस समय आप टेस्ट वगैरह की तैयारी कर रहे थे। चौथा रीज़न ये हो सकता है कि उस समय आपका मन लग रहा था उसे पढ़ने में, या आप उसे अच्छे से स्टडी कर रहे थे। लेकिन हम आज बात करेंगे कि नॉर्मल टाइम में हम कैसे मन लगाए पढ़ाई में। एक तो मन लगता है जब वातावरण बिल्कुल सही हो, यानी अगर हम सब घर पर टीवी देख रहे हैं तो आपका भी मन टीवी में ही जाएगा, आपका मन पढ़ाई में क्यों लगेगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपको उस चीज़ में मज़ा आ रहा है इसीलिए आप टीवी देख रहे हो। टीवी देखने में हमें बहुत मज़ा आता है, जबकि स्टडी करते वक्त हमें पेन होता है, क्योंकि जब हम टीवी देखते हैं तो माइंड को मज़ा आता है और जब हम पढ़ाई करते हैं तो माइंड को पेन होता है। तो माइंड ओबियसली टीवी को ही चुनेगा, क्योंकि माइंड को मज़ा आता है इसीलिए वह उसी चीज़ को चुनता है। मेरे हिसाब से तो सब खेल वातावरण का है। अगर आपके घर में कोई स्टडी करता है तो आप भी उन्हें देखकर स्टडी करने लगते हो, या आपका भी मन स्टडी करने की ओर जाता है, क्योंकि वातावरण से बहुत फ़र्क पड़ता है। तो मेरा मानना है कि वातावरण का बहुत फ़र्क पड़ता है, और दूसरा है कि टाइम का भी फ़र्क पड़ता है। कि आप फालतू का काम करके आ गए और फिर पढ़ने बैठ रहे हो तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उस टाइम में आपके माइंड में कुछ और चीज़ें होती है और आपके उस टाइम में ये जो स्टडी वाली चीज़ें ये फीड नहीं होगी। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका माइंड किस वक्त ज़्यादा एक्टिव होता है और किस टाइम पे आपका माइंड ज़्यादा एक्टिव होता है और आपको ज़्यादा समझ में आता है। आप उसी टाइम पर अच्छे से स्टडी कीजिए जिससे कि आपको याद हो। इसीलिए आपको जब भी आपका माइंड ज़्यादा एक्टिव हो, आपका मन लगे, उस समय स्टडी करनी चाहिए, जिससे कि आपको सब याद रहे और अच्छे मार्क्स आए। इसीलिए आपको ऐसा वक्त चुनना चाहिए जब आपका माइंड एक्टिव हो, जब आपका माइंड पढ़ाई करने को तैयार हो, क्योंकि ज़िंदगी में पढ़ना आपको ही है, क्योंकि कोई भी पढ़ने वाला नहीं है, कोई भी आपके साथ नहीं है। मैं भी आपकी जगह आकर आपको नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि पढ़ना तो आपको ही है। इसीलिए अच्छे से पढ़ें और अच्छे मार्क्स लाए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक और पावरफुल मोटिवेशन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।